हेलो गाइस, देखो यार स्टेट बोर्ड वाले भैया पे हम और एक आपके लिए एकदम इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आए हैं। जो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसका हमने थ्योरी पार्ट पूरा की पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज का पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से हम चालू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका हम ए से तो आगे तक डी तक हम क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करने वाले हैं। ये पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 भी तुरंत अपने चैनल थ्रू 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहले तो एक बात बोलना चाहूंगा, ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो दिए हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है आपके लिए। जो भी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है थ्योरी पार्ट विथ नोट्स, सभी के सभी चीजें आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो पहले फटाफट से जाके वो वाला चेक कर लेना है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आएंगे अभी हमारे जो भी है सॉल्यूशन पे, विच इज हम आज अभी देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3, विच इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे कि अभी सभी को सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। मतलब कि आप सभी को पता है, मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है पहले के थ्योरी के सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो पहले आपको दिख रहा है विच इज 45.26, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी नॉन जीरो नहीं है, ठीक है। उसका सेकंड वाले में हम आएंगे 0.109, तो इसमें 2 जो है 0 डिजिट है, लेकिन जो 109 है वो दोनों नॉन जीरो के बीच में 0 आ रहा है। मतलब कि अपना जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वो होगा 3। मतलब कि लेफ्ट साइड में जो भी 0 होगा उसको अपन नहीं गिनते, ठीक है। ये आप सभी को पता है। थर्ड वाले में जब हम आएंगे सी वाले में विच इज 0.00025, तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, विच इज 25 ही इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बस ये जो साइंटिफिक नोटेशन है इसको छोड़ के। तो ये हो गए कितने? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिफ्थ वाले में हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि 52.0 है, मतलब 52.0। मैंने जैसे आपको बोला था कि राइट साइड में जो भी जीरोज होंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम गिने जाते हैं, सो दे विल ऑल्सो कम इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। एफ वाले में हम देखेंगे तो इसमें बस 2 ही होंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में सभी जीरोज है और नॉन जीरो डिजिट बस 2 ही है, विच इज 20, ओके। अभी हम आएंगे विच इज जी वाले पे। जी पे होगा 8.50, ये इसको हम नहीं गिनते, तो ये हो जाएंगे 3 डिजिट और ये भी हो जाएंगे 4 डिजिट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो बहुत इजी था, ए वाला, तो होप आपको समझ गया होगा। बी वाला हम आएंगे विच इज राउंडिंग ऑफ पे। तो राउंडिंग ऑफ पे स्टूडेंट आप सभी को पता है, अगर पॉइंट के बाद अगर 5 के ऊपर अगर कोई भी डिजिट आएगा तो इसको हम 2 मानेंगे, और अगर 1.46 होगा तो इसको हम क्या मानेंगे? 1 ही मानेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम राउंडिंग ऑफ। तो उसी प्रकार सामने आपको दिख रहा है 25.55। अभी ये 0.55 मतलब कि 0.50 के ऊपर है, यानी कि जाहिर सी बात है उसको हम 26 ml ये करेंगे, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट्स, टेलीग्राम का ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है स्टेट बोर्ड वाले भैया का, तो नीचे ज़रूर जाके एक बार वो टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके उसमें आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है, जहाँ से आपको इसकी PDF फाइल डाउनलोड करती आएगी, ठीक है। और आने वाले चैप्टर्स की भी करते आएगी, और पिछले चैप्टर्स की भी मैंने डाल दी है, सो यू कैन गो एंड चेक देयर। नाउ बी वाले में भी अपने को राउंड ऑफ करना है, तो बी वाले में देखो अपन ने कैसे राउंड ऑफ किया, 25 2 ही डिजिट लिए तो ये हो जाएगा। फिर इसको भी अपन ने कैसे राउंड ऑफ किया, ये 49 था, ठीक है, 49 था, तो 49 को अपन कैसे गिनेंगे? 1.5 गिन लेंगे, ठीक है। देन 49 और ये 1, ठीक है, तो इसको अपन क्या गिन लेंगे? एज अ 500 ही गिन लेंगे, तो ये हो गया इसीलिए 1.5। देन वी विल सी विच इज डी वाला। डी वाले में क्या आएगा? 199 ग्राम, तो इसको 199 ग्राम को हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻² मतलब 200, ठीक है। 200 अपन इसको लिख सकते हैं, 10⁻² यानी कि होता है 100, ठीक है। तो बी वाला भी हो गया है, होप आपको समझ में आया है। थर्ड वाला भी सेम ही है स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कि हर एक क्वांटिटी को अपने को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहले से ही 3 डिजिट में दिए, तो हमने इसको 3 में कर दिए, ठीक है। अभी यहाँ पे पॉइंट अपन ने कितने के बाद लगाया? 2 के बाद लगाया, तो 2 पॉइंट आगे बढ़ गए, तो ये हो गया 4। फिर ये है 643, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? एक तो यही लिख देंगे या फिर 6.43 लिखेंगे। मतलब कि इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, बस जो वैल्यूज़ है उनको अपने को 3 के फॉर्म में लिखना है। 3 डिजिट्स कुछ भी करके आने को होना। कितने डिजिट्स? 3 डिजिट। जैसे अभी अपन आई पे आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड वाला ले लेंगे। अभी अपन आएंगे आई पे, तो आई कितना है? 649.85,
तो हम उसको किस प्रकार लिखेंगे, हम उसको 650 भी लिखा तो चलेगा, ठीक है, तभी भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 10⁻² नहीं भी लिखा तो चलेगा, ठीक है। मतलब कि आपको राउंड ऑफ करके या फिर सिग्निफिकेंट करके, आपको कुछ भी करके 3 डिजिट्स में कन्वर्जन करना है, कुछ भी करो 3 डिजिट में आने को होना, ठीक है, 3 डिजिट में आना चाहिए वो। जैसे ये वाला यहाँ पे 6 डिजिट में, तो 6 डिजिट में आपने क्या कर दिया, अपन ने उसको 2 डिजिट में कर दिया और 10⁻4 आगे लिख दिया, ठीक है। तो ये फटाफट से सभी जन ने लिख लेना है, या फिर मैंने PDF फाइल दी है तो वहाँ से जाके चेक कर लेना है। अभी हम आएंगे 4th वाले पे स्टूडेंट्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कि हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, हमको इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें करनी है। क्या करनी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें करनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने को दिया है ये वाले टर्म्स एंड ये वाले टर्म्स, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट में डाल देता हूँ जिससे आपको एकदम ईजिली समझेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2.3 प्लस मैंने कितना किया, 4.22 कर दिया, ये देखो यहाँ पे। फिर 9.4 प्लस 8.7 कर दिया, ये देखो यहाँ पे। 10⁻4 ml था, कितना था, 10⁻4, ध्यान से समझना है, 10⁻4 था और यहाँ पे 10⁻5 था। तो मैंने क्या कर दिया, एक एक पॉइंट इधर उधर ढकल के मैंने इसको राउंड फिगर कर दिया, 10⁻3 कर दिया, ठीक है। अभी राउंड फिगर कैसे किया, सपोज फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे है 4.22, तो 4.22 को मैंने कितना किया, 42.2 किया, मतलब कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, एक पॉइंट बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 10⁻5 हो गया। आ रहा है समझ में, मतलब कि 10⁻4 का 10⁻5 हो गया। तो उस प्रकार हमने क्या किया, सिंपली बस ये वाला 10⁻3 कॉमन ले लिया, ठीक है। ये तो अभी आपको आता ही होगा क्योंकि आपने 9th और 10th में सभी चीज़ें किए हैं, ठीक है। देन वी विल मूव टूवर्ड्स, फिर हमने सब ने इनका क्या कर लिया, प्लस कर लिया है, ठीक है। अपन ने क्या कर दिया, इन सभी का प्लस कर दिया है, ऊपर वालों का सभी का प्लस कर दिया है, विच इज़ 2.3 प्लस 42.2 प्लस 9.04 प्लस 871, इन सब का प्लस करने के बाद अपने को आंसर मिला विच इज़ दिस, और 10⁻3 ml वैसे कि वैसा। तो ये हो गया आपका डी का फर्स्ट वाले का आंसर। डी का सेकंड वाला भी है अपने पास, देखो इसको ठीक से समझ लेना है। डी के सेकंड वाले को विच इज़ 319.5 माइनस 20,460 ग्राम, माइनस सभी जन माइनस में है, ठीक है, सभी वैल्यूज़ माइनस में। अभी आपको देखना है माइनस कितनी बार है, 1 2 3 और 4, मतलब कि माइनस माइनस प्लस, फिर इसको वापस माइनस आ गया तो ये माइनस में, मतलब कि अपने को आंसर किस में मिलेगा स्टूडेंट्स, आंसर अपने को मिलने वाला है माइनस में, ठीक है। ये तो आपको रूल्स, सभी रूल्स पता ही होंगे। अभी अपने क्या किया, सभी को माइनस किया, ठीक है, सभी को, ये जो है ना, ये वाला एक ही डिजिट जो था वो प्लस में था, विच इज़ 319.5, ये बस प्लस में, क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वो प्लस होता है, मतलब कि दिस ऑल द टर्म्स बिलोंग्स टू माइनस, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को माइनस माइनस प्लस करने के बाद हमको आंसर क्या मिलेगा, विच इज़ 319.5 माइनस 20509 पॉइंट जो भी होगा समथिंग, और अपन ने इसको माइनस, ये वाला डिजिट बड़ा है तो आंसर भी अपने को किस में आएगा, माइनस में आएगा, विच इज़ ये वाला, ठीक है, -20190, ये वाला होगा अपना फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, देखो ये कैलकुलेशन खुद को करते आने चाहिए, मैंने आपको पहले भी लेसन में सिखाया है सभी कैलकुलेशंस, तो अगर आपने पहले लेसन नहीं देखे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, तो पहले बोलूँगा कि वो लेसन ज़रूर जाके चेक करना है, जिससे कि आपको ये वाले टर्म्स अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है, हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कि आप सभी को पता है एक्सपोनेंट मतलब कि कैसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 2 × 10⁻4, तो इन दो डिजिट्स में एक्सपोनेंशियल कौन सा है, 10⁻4 मेरा एक्सपोनेंशियल हो गया, मतलब कि अपने को 10⁻2 के फॉर्म में डालना है, ठीक है। अभी ध्यान में रखना है, जब भी 0 पॉइंट कुछ आएगा तो आंसर माइनस में आएगा, और ऐसा कुछ होगा तो ये आंसर प्लस में आएगा, मतलब कि 0 पॉइंट, अगर पहले 0 पॉइंट आ गया, जैसे ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लग रहा है, ठीक है, और कहाँ पे, बाकी के सब प्लस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉन जीरो नहीं है, सभी के सभी नॉन जीरो है ये, ठीक है। लेकिन यही था बस पहले वाला, जो कि कहा क्या लग रहा था स्टूडेंट्स, पहले 0 पॉइंट लग रहा था, तो जिस भी डिजिट में 0 पर, जिस भी नंबर्स में 0 पॉइंट लगेगा स्टार्टिंग में, तो उसका 10⁻⁻4 ही आना चाहिए। अभी गिनेंगे कैसे, तो ध्यान से समझना है, 0.1 2 3 4 कितने जीरो है, देखो 0 पॉइंट को भी गिनना है तो टोटल 4 जीरो हो गए, मतलब कि आपको ये वाले डिजिट्स लिख देने हैं और आगे 10⁻⁻4 कर देना है। ओके, अभी ये देखो यहाँ पे कितने 235.4678, तो मैंने क्या कर दिया
2 3 पॉइंट, ध्यान से समझना है, 4 6 7 8, ठीक है। अभी मैंने क्या कर दिया, एक 0 यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया, मतलब कि ये क्या हो गया 2.35 4 6 7 8 इंटू 10 कितना, 2 पॉइंट मैंने आगे बढ़ाए हैं, ये देखो 2 पॉइंट आगे बढ़ाए थे, तो ये होगा 10⁻²। मतलब कि लेफ्ट साइड में अगर आप बढ़ाओगे तो पॉजिटिव में आएगा, राइट साइड में आप बढ़ाओगे तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट में भी मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को 4 डिजिट आगे ढकल दिया, तो ये हो गया 10⁻4। इसमें मैंने क्या किया, 3 डिजिट आगे ढकल दिया, तो पॉइंट को 3 डिजिट आगे ढकल दिया, तो ये हो गया 10⁻3। मतलब कि डिजिट्स को आगे ढकला, लेफ्ट साइड में ढकला तो पॉजिटिव में आएगा, राइट साइड में ढकला तो नेगेटिव में आएगा, ध्यान में रखना है। लेफ्ट साइड में ढकला तो पॉजिटिव में, लेफ्ट साइड में ढकला तो पॉजिटिव में, ओके। मतलब कि इधर ढकला तो पॉजिटिव में, ठीक है, ये देखो अपन इधर ढकल रहे हैं ना, तो पॉजिटिव में, इधर आएगा तो नेगेटिव में, बहुत सिंपल है। नाउ बी वाले पे हम आएंगे, विच इज गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है यार, ये तो आप कर लोगे खुद से, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताने हैं इस वाले क्वेश्चन में, बी वाला क्वेश्चन यहाँ तक ही है। तो यहाँ पे कितने 4 है, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, ये देखो ये वाले 4, फिर यहाँ पे कितने 3, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, तो ये भी 3। अभी इसमें बताना है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द क्वांटिटीज इन द अबाव बी, मतलब कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में विदाउट एक्सपोनेंट्स, मतलब कि बिना एक्सपोनेंट्स के हमको बताने, तो 10⁻4, ठीक है। अभी देखो एक यहाँ पे ढकल दिया तो ये आगे 0 0 लग गए, मतलब कि अपने को क्या निकालने हैं स्टूडेंट्स, अभी पॉइंट निकालने हैं, जो अपन ने 9th में 8 में किया है, ठीक है, पॉइंट्स निकालना, तो वो चीज़, तो ये तो आपको आ ही जाएगा, बस ध्यान से समझ लो, पॉइंट निकालना है, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा हम टाइम पास नहीं करने वाले, ठीक है। सो 1.23 है, सपोज 1.23 इंटू 10⁻4 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, तो 4 डिजिट आगे बढ़ गया, मतलब कि 2 0 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ठीक है। अगर अच्छे से बताना है तो ये देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना है, विच इज़ 2.03 इंटू 10⁻4, अपने को एक्सपोनेंट निकालना है, तो ये कितना है 10⁻4, मतलब कि 1 2 3 और 4, मतलब कि 4 पॉइंट आगे ढकलना है, मतलब 1 2 3 और ये 4, मतलब कि ये 2 0 अपन ने लिए, क्यों, क्योंकि इंटू 10⁻4 था, मतलब कि अपन ने यहाँ से पॉइंट 1 2 3 और 4 पॉइंट आगे ढकला है, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा 20300.0, मतलब कि यहाँ का पॉइंट 1 2 3 और ये चौथे नंबर पे गया, 10⁻4 था इसलिए चौथे नंबर पे, 10⁻5 होता तो ये वाला यहाँ पे पॉइंट आता, 10⁻6 होता तो पॉइंट यहाँ पे जाता, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने वो सॉल्व किया है, ठीक है। सभी सम्स अपन ने इसी प्रकार सॉल्व किए हैं, ये देखो और ये देखो, ठीक है। अभी माइनस में है तो लेफ्ट साइड में जाएगा, पॉजिटिव में तो राइट साइड में जाएगा, ठीक है। आपने को नंबर लाइन तो पता है ना, नंबर लाइन लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, बीच में 0 होता है, और राइट साइड में पॉजिटिव होता है, मतलब कि अगर आपको 10⁻4 है तो पॉइंट को कहाँ पे बढ़ाना है, राइट साइड में, 10⁻4 है तो पॉइंट को कहाँ पे बढ़ाना है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखना है, राइट साइड में पॉजिटिव जाएगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव जाएगा, ठीक है। यस, एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद ई से लेके तो वी तक मैं आपको देने वाला हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है। अभी हम डी पे जाएंगे स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है डी। इसमें क्या है, मोलार मास का अपने को सभी का कैलकुलेट करना है। क्या करना है, मोलार मास अपन ने जो पहले चैप्टर में देखा था, फाइंड आउट द मोलार मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, सभी के एटॉमिक मास अपने को क्वेश्चन में दिया है, अभी इनका अपने को मोलार मास ढूंढना है, ठीक है। मतलब कि Fe का कितना है स्टूडेंट्स, Fe का है 56, देखो यहाँ पे दिया है Fe का 56, ओके। S का कितना है, S का है 32, तो ये यहाँ पे 32, O4 है तो O है 16 4 सा 64, तो यहाँ पे 64, सभी का कैलकुलेशन करना है और आपको आंसर मिलेगा 392, ठीक है। ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी वैल्यूज़ दी है, जिनका वैल्यूज़ होगा उनके साथ मल्टीप्लाई कर लो और मोलार मास निकाल लो। पहले चैप्टर में मैंने एकदम डिटेल में आपको मोलार मास किस प्रकार निकालने हैं वो आपको बताया है, ओके। देन वी विल, हाँ, अभी हम विच इज़ ए वाले, बी वाले, सी वाले, मैंने आपको पहले डी वाला बता दिया था, सी वाला विच इज़ बहुत सिंपल था इसीलिए मैंने आपको बता दिया था। अभी हम आएंगे ए वाले पे, डी का ए, ठीक है। इसमें भी क्या करना है स्टूडेंट्स, बस आपको मॉलिक्यूलर मास प्लस करना है यार, सभी वैल्यूज़ आपको ऊपर दी जाती है, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है, सभी वैल्यूज़ आपको ऊपर दी जाती है, उनको बस क्या करना है, एक दूसरे के साथ प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है
और आंसर जी पर मोल में निकालना है, ठीक है, ग्राम पर मोल में आपको जो है आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने नीचे वाला भी फाइंड आउट किया है, तो इसके सभी के सभी नोट्स वगैरह आपको सभी चीज़ें मैंने नीचे जो एक लिंक दी है टेलीग्राम की उसमें मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। ये चैप्टर ये वीडियो ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं था क्योंकि सभी चीज़ें आपको पहले से ही पता है, और कैलकुलेशंस तो मुझे लगता है आप खुद से ही सभी कैलकुलेशंस करना चाहिए, लेकिन तभी भी कोई तकलीफ आती है तो नीचे प्लीज़ कमेंट में वैसे बता दो, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा, और अगर आपको चाहिए तो और डिटेल में वीडियो भी हम इस पर बना लेंगे, ठीक है, जैसे पहले चैप्टर का बनाया था। लेकिन अगर आपने पहले चैप्टर के सभी नोट्स वगैरह या फिर पहले चैप्टर के सभी जो 45 मिनट्स के मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो अगर आपने एकदम अच्छे से देख लिए है तो मुझे नहीं लगता कि इस कैलकुलेशंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा। सो प्लीज़ मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाके पहले वो वाले देख लेना है लेक्चर्स, जिससे कि आपको इसकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। नोट्स वगैरह सभी चीज़ें आपको हैंड रिटन नोट्स ऐसे ही मैं प्रोवाइड करते रहूँगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ यार थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यस शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक का भी बटन आपके साथ है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो इसी के साथ मचाते रहो यार, हैशटैग स्टेट बोर्ड वाले भैया। और जो भी सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो जल्द से जल्द अपने चैनल पे अपलोड होने वाला है 2 दिन के अंदर अंदर। सो वेट किस बात का यार, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही लाइक भी कर देना है। सो टिल देन गुड बाय, मचाते रहो।